हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसे 20वीं सदी के दूसरे दशक तक कोई नहीं जानता था। लोगों की ये धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त की, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी भारत में एक सभ्यता थी, जो अपने समकालीन सभ्यताओं में से सबसे विकसित थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी जैसे कई विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। साथ ही इनसे प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो ये पता चला विद्वानों को कि ये एक व्यापक क्षेत्र था। शुरुआत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल सिंधु घाटी नदियों के क्षेत्र के पास ही मिल रहे थे, जिस कारण विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। लेकिन बाद में रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर जैसे क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए इतिहासकारों ने इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहना ज्यादा उचित समझा।